हाय गाइस, देव क्लासेस में मैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म्स और उसके कितने मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बिकॉज अगर ए जीरो हो गया तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, तो जनरल फॉर्म हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और अब हम देखते हैं कि इसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है जिसे हम स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नंबर है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस से हटाया जा चुका है। और थर्ड है फॉर्मूला मेथड। तो बेसिकली फर्स्ट और थर्ड जो मेथड है इन्हीं से आपको सॉल्व करने होंगे। तो पहले हम फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड की। हमने एक एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यहाँ पर हमें 7x मिड टर्म है और 7x को हमें स्प्लिट करना है। तो 7x को स्प्लिट करने के लिए हम सबसे पहले a इंटू सी देख लेते हैं। तो हमारा a है 1, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है और c कितना है 12। तो हम 1 इंटू 12 मीन्स 12 जो है, तो हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे। तो फैक्टर इसके टोटल 6 फैक्टर्स हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12। तो टोटल 12 ऐसे नंबर हैं जो कि 12 के फैक्टर है। और इन्हीं 12 नंबर में से कोई भी दो नंबर ऐसे होंगे जो इस मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो 4x प्लस 3x हमने देखा कि प्लस 7x हो रहा है और 4 इंटू 3 12 हो रहा है। तो हमने 4x प्लस 3x इज प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारे चार टर्म हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 4 आया और 3 हमने यहाँ पर कॉमन लिया क्योंकि 12 में 3 और इंटू 4 हम लिख सकते हैं। तो 3 बाहर लिया तो x प्लस 4। अब इन दोनों में से x प्लस 4 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ से बच रहा है x और प्लस यहाँ से बच रहा है 3। तो x प्लस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो यही सिचुएशन ये हो सकती है कि या तो x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो होगा अथवा x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो होगा। जब x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी और जब x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -3। यही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी? जो भी डाउट्स हैं तो इनको आप कमेंट्स पे आप दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।